नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एकादशी ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और मैं मॉर्निंग रूटीन मेरी कुछ न कुछ मैं डिफरेंट अपने रूटीन में शामिल करती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ नींबू पानी, शहद। जैसे कि पता है एकादशी का दिन है, फास्ट रखना है, तो फिर मैंने नींबू पानी और शहद लिया, क्योंकि नींबू और शहद हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है और व्रत में हल्का फुल्का खाना होता है। तो ये बहुत सही टाइम होता है कि आप अपने शरीर को कुछ ऐसा दो कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे। और पानी अच्छी मात्रा में ही पीना चाहिए। अगर आप व्रत हो तो आप कम खाइए, लेकिन पानी अच्छे से पीजिए और हो सके तो नींबू उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी टिफ़िन वगैरह मैंने बना के पहले ही खाना रख लिया था। तो अचानक से उनको ये हुआ कि जल्दी निकलना है। मैंने अपने फलाहार के लिए साबूदाना भिगो के रखा था, तो फटाफट से मैंने यहाँ साबूदाना बनाया। तो आलू नहीं डाल रही हूँ मैं, सिंपल ही मतलब मैंने अजवाइन का तड़का लगाया था और उसमें डाला था करी पत्ता, मिर्चा, टमाटर और ये साबूदाना डाल के, सेंधा नमक डाल के और हल्का सा नींबू मतलब ऊपर से डाल के, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये हमारे। तो फिर मैंने और मूँगफली मैंने पहले ही घी में तल ली थी, तो उसको हल्का दरदरा करके मैंने ऊपर से डाल दिया था। ये साबूदाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। और व्रत में तो खाया ही जाता है, ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको भी नाश्ते में मैं यही दे देती हूँ और अपने लिए भी मैं यही ले लूँगी। तो आप बताइए आपका एकादशी का दिन कैसा गया, कमेंट करके बताइएगा। तो आगे ब्लॉग में बढ़ती हूँ और मैंने फिर फटाफट से हस्बैंड का टिफ़िन लगाया, उनको नाश्ता दिया और फिर चलिए आप बताइए आपने पूजा किस समय करी थी एकादशी के दिन। आजकल तो हर व्रत हर त्योहार कन्फ्यूज़न वाला हो गया है, मुझे लगता है पता ही नहीं चलता, कोई किसी दिन बोलता है, कोई किसी दिन बोलता है। तो मैंने भी जैसे मुझे मतलब हम यहाँ पे सब कर रहे थे मेरे घर में और मैंने भी पूछा, तो उसी हिसाब से मैंने भी किया। तो ऑफ़िस चले गए हस्बैंड और बच्चा स्कूल गया था, तो मैं आ गई छत पे। तो ये था कि मुझे 3:30 के पहले पूजा कर लेनी थी, तो मैं छत पे आई, मैंने छत को धुला और गन्ने वगैरह मंगा के रखे थे उनको धुला और फटाफट से मैंने सुखा के फिर रंगोली बनाई। और जैसे मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से मतलब तुलसी माता की पूजा कर सकूं। तो यहाँ जल्दी मैंने रंगोली बनाई और उसके बाद मैं नीचे जाके तैयार हो जाऊँगी और मैं फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो उसके बाद तैयार होके मैं आई और यहाँ पे चौकी वगैरह रखा, शालिग्राम को रखा और गणपति बप्पा को। फिर मैंने जितने दिन मैंने बीच में दिया नहीं जलाया था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूरे 1 महीना अगर जैसे किसी दिन दिया नहीं जलाया जाता, तो आप जिस दिन पूजा करते हो उतना गिन के आपको दीपक जला देना चाहिए। तो वही मैंने किया। तो मेरी मम्मी ने जो बताया था उसी हिसाब से मैंने किया और मैंने उतना दिया जला दिया। तो यहाँ पे मतलब श्रृंगार का सामान तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी जाती है और ये पाँव पूज रहे हैं, मतलब शादी की जाती है बेसिकली, मतलब शालिग्राम और तुलसी माता की शादी होती है। तो यहाँ हम पाँव पूज रहे हैं। और आप बताइएगा कि आपने कैसे एकादशी मनाई और आपने कैसे तुलसी माता की पूजा की। मुझे तो मतलब ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना मुझे समझ में आया और जितना मुझे नॉलेज था, मुझे पता था, तो मैंने उतना किया और सच में मुझे बहुत खुशी होती है ये सब करके। और आप लोग कैसे मनाते हैं एकादशी, तो कमेंट करके बताइए। और पटाखे बहुत छूट रहे थे, आवाज़ आ रही होगी आपको वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ हम छोटे क्रिएटर भी बहुत मेहनत करते हैं, तो लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल। तो अगर ऐसे ही हर कोई सोचने लगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही बोलूँगी मैं कि हर किसी को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, और कोई मेहनत कर रहा है तो उसे भी मोटिवेट कीजिए। और मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ। बाय बाय।